अक्सर ख़वातीन ये गिला करती हैं कि हमने जिससे मोहब्बत की वो हमें धोखा दे गया। तो मैं उन सबको मुखातिब करके ये कहता हूँ कि जिस शख्स को खुदा का खौफ नहीं है ना, तो उसको फिर किसी चीज़ का खौफ नहीं है। तो आप किसी भी रिलेशनशिप में हैं तो आप इस चीज़ को नोट डाउन पहले कर लें कि उसके अंदर अल्लाह का खौफ कितना है, वो अपनी ज़िंदगी के मामलात में कैसा है। और अगर वो ज़िंदगी के मामलात में फेयर नहीं है तो ये बात याद रखें, वो आपका हासिल है या ला हासिल है, वो आपकी जिंदगी तबाह कर देगा। अगर उसके अंदर तकवा नहीं है, उसके अंदर परहेजगारी नहीं है, और आप अब मसला ये है, ये रूह जो है ना, ये हमारे कंट्रोल में है नहीं। ये किसी के साथ बंध जाती है तो फिर बंध जाती है। अब वो जो बंधा हुआ शख्स है जिसके साथ ये बंध गई, तो तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तो इंसान फिर उस तरफ टुर पड़ता है, और जब वो टुर पड़ता है तो फिर वो टेरिबल इस्तराब का शिकार हो जाता है। अब रिश्ता तो आपने शुरू किया था वक्ती अटैचमेंट से, उसमें लस्ट भी कहीं इन्वॉल्व थी, लेकिन लस्ट से ये जो लव तक का सफर है और फिर वो इश्क तक जब पहुंचता है तो फिर रूह बताती है कि भाई पहले तो जिस्म तेरी चल रही थी, अब मेरी चलेगी। और जब रूह अपनी चलानी शुरू करती है तो फिर गोडे होते हैं, मुंह होता है और आंसू होते हैं। फिर नहीं समझ आती इन औरतों को, और फिर मर्दों को भी नहीं समझ आती। फिर ये सजदे करती हैं, फिर ये रोती हैं, फिर ये अल्लाह से दुआ करती हैं कि अल्लाह मियाँ वो दे दे। और बाज केसेस में अल्लाह मियाँ वो दे भी देता है, लेकिन जब वो मिल जाता है फिर इन्हें एहसास होता है कि हमारा जो मनपसंद शख्स था वो हकीकत में हमारे अल्लाह का मनपसंद नहीं था। तो इसलिए हमने वो चाहत ले ली जो मेरे रब की चाहत नहीं थी, और मेरे रब की चाहत नहीं थी तो अब तबाही है, भुगतें। ऐसी बड़ी औरतें अपने घर तबाह करके बैठी।